सो हेलो एवरीवन, इस जावा के प्लेलिस्ट सीरीज में लेक्चर 62 में आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले बेसिकली, जिसमें कैलकुलेटर बनाएंगे और उसमें बिना स्विच का यूज किए हम लोग इस कोड को इस प्रोग्राम को बनाने वाले। तो विदाउट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम में क्या क्या नीड होगा वो समझना होता है, तभी कोड लिखना इजी होगा। सबसे पहले जैसे कोड आप लोगों को कैलकुलेटर बनाने, तो हम लोग को क्या क्या चीजों की नीड है, हम लोग को क्या क्या इनपुट चाहिए वो हम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो इनपुट में क्या क्या चाहिए हम लोग को। दो नंबर को ऐड करना, जैसे कैलकुलेटर बना रहे हो तो दो नंबर तो चाहिए रहेगा ना इनपुट लेने के लिए। दो नंबर, तीन नंबर, तो दो नंबर तो मिनिमम चाहिए, तो दो नंबर यहाँ पर इनपुट ले लिए। फिर सेकंड हम लोग को रिक्वायरमेंट चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए कि वो सेलेक्ट करे ऑपरेशन की, उसको करना क्या है। फॉर एग्जांपल उसका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है उसको, ये वाला ऑपरेशन है। फिर उसका बाद तीसरा आता है, उसको उसमें रिजल्ट आ रहा है कि नहीं ये पता होना चाहिए। सो गाइस, कहाँ सो फिर नेक्स्ट आता है टू। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसका ये होता है इस स्कैनर पैकेज। इसकी हेल्प से हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करते हैं। इसलिए हम लोग स्कैनर का यूज कर रहे हैं। स्कैनर एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग यूजर से वैल्यू एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले स्कैनर पैकेज को इंपोर्ट करते हैं स्कैनर मेंबर को यूज करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, कैलकुलेटर नाम का हम लोगों ने एक क्लास बनाया है, जिसमें हम लोगों ने एक मेन फंक्शन लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर ये ब्ला 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 जो होता है ये कांस्टेंट रहेगा सभी प्रोग्राम में। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इंट नाम का वेरिएबल, इंट डेटा टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप लिया है, जिसमें हम लोगों ने N1 N2 CH और कैल्क नाम का वेरिएबल क्रिएट करे हैं। सभी ये जितने भी वेरिएबल क्या टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं। फिर हम लोगों ने एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें क्या लिखा है, हम लोगों ने बोला है कि दो नंबर एंटर करो। फिर हम लोगों ने यूजर से वैल्यू इनपुट लिए हैं। कैसे लिए हैं, स्कैनर आर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एस सिस्टम डॉट इन। इसमें क्या हुआ, स्कैनर एक क्या है, स्कैनर क्लास का यूज हम रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट करने के लिए करते हैं। क्या समझे, क्या यूज करने के लिए करते हैं, और जावा के ये यूटिल पैकेज में होता है। और यहाँ पर आर क्या है, हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल है, और ये आर हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाए किसका, स्कैनर का। तो ये न्यू कीवर्ड से हम लोग बनाए। और स्कैनर क्या होता है, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसका यूज क्या हुआ है, हम लोग जब भी यूजर से वैल्यू इनपुट करते हैं तो सिस्टम डॉट इन लिखते हैं। आउटपुट स्क्रीन में नो एंटर नंबर एंटर करना है रन टाइम में। सिस्टम भी एक क्लास होता है। सिस्टम क्या है, एक सिस्टम एक क्लास होता है। बहु सिस्टम में क्लास होता है, बट ये जावा इस डिफॉल्ट जावा के एल एस डिफॉल्ट पैकेज में ही होता है। जावा के लैन पैकेज में होता है। पैकेज में इंपोर्ट करो या मत करो, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है हमारा सिस्टम डॉट इन और सिस्टम पैकेज। नेक्स्ट फिर हम लोग इस लाइन समझ आ गया आप लोगों की हो क्या रहा है। इससे हम लोगों ने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया है आर नाम का, जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे। फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये क्या है, हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यूजर से रन टाइम में वैल्यू एंटर करने के लिए। फिर हम लोग यूजर से वैल्यू एंटर करने के लिए कैसे किए हैं, सबसे पहले n1 इक्वल्स टू आर डॉट नेक्स्ट इंट डॉट इंटीजर। हमारा N1 क्या है, जो भी वैल्यू रेफर यहाँ पर देख ले, नेक्स्ट इन क्या है, इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट इन मेथड का यूज कर रहे हैं स्कैनर क्लास का। ये क्या है, स्कैनर क्लास हम लोग को काफी कुछ प्रोवाइड कर, जैसे नेक्स्ट इन कैरेक्टर है तो कैरेक्टर इंट, ऐसे ऐसे हम लोग को अलग अलग मेंबर्स मिल जाता है यूज करने के लिए। फिर आर क्या है, और यूसी के रेफरेंस ऑब्जेक्ट से, जो हम लोगों ने रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है आर करके, उसी के रेफरेंस ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल कर रहे हैं। N1 क्या है, जो भी वैल्यू रेफरेंस में आएगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं। N1 वेरिएबल में क्या बोला है, जो भी वैल्यू आर रेफरेंस में आएगा उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं N1 के अंदर। तो अगर इस तरीके से N1 में स्टोर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग R2 N2 में भी स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर क्लास हर टाइप के वैल्यू एंटर करने के लिए अलग अलग मेंबर
है। क्या बोले, स्कैनर क्लास में हर टाइप के वैल्यू एंटर करने के लिए अलग अलग मेंबर है, जैसे कि इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट मेथड होता है। फिर हम लोगों ने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक स्टेटमेंट पास किया है कि आउटपुट में कि सेलेक्ट करो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जो इनपुट करेगा वो किस में आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सी एच वेरिएबल बनाया है, जिसको भी हम लोगों ने आर रेफरेंस वेरिएबल से कॉल किया नेक्स्ट इन टैब का। सो क्या जो जो भी चॉइस है वो हम लोग किसके अंदर आएगा, सी एच के अंदर आएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज, स्विच स्टेटमेंट का यूज किए। अल्टरनेटिव में हम लोगों ने इफ एल्स इफ का यूज किया है। सो इसमें क्या होता है, इफ के अंदर अगर चॉइस इज इक्वल टू, अगर चॉइस वन है तो क्या करे, कैलकुलेट हो एन वन प्लस एन टू, और सिस्टम और ऑपरेंड में क्या आ जाए, एडिशन आ जाए। फिर एल्स पार्ट चलेगा, अगर एक चॉइस करे, टू चॉइस करे तो क्या करे, नेगेटिव हो जाए और हम लोग का सब्ट्रैक्शन करके आंसर आ जाए। अगर थ्री प्रेस करे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाए, फोर प्रेस करे तो हम लोग का डिवीजन हो जाए, और अगर इसके अलावा और दूसरा कोई वैल्यू प्रेस करे तो हमारा क्या हो जाए, रिमाइंडर आ जाए। सो गाइस यही था एक कोड। आप लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दिखा देता हूँ कहाँ है। सो गाइस जैसे कि आप लोग इस कोड में देख सकते हो कि हम लोगों ने import java डॉट यूटिल स्कैनर पैकेज इंपोर्ट कर लिया अपने कोड के अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग पब्लिक क्लास कैलकुलेटर नाम का कैल नाम का हम लोग एक पब्लिक क्लास बनाए हैं, जिसमें हम लोग ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया है। फिर स्कैनर आर इक्वल्स टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन पहले इनपुट करा लिया है। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का। फिर ये इसमें चॉइस ले रहा है, इसमें करते जा रहे हैं। तो गाइस ये कोड को पेंडिंग रखते हैं, हम लोग देखते हैं कोई दूसरा कोड हो इसमें कुछ ज्यादा ही हाई लेवल में कर दिया। एक दो तीन। कहाँ चले जा मेरा खोड़। एक सेकेंड गाइस, आप लोग बस। सो गाइस इस एग्जांपल में आप लोग सिंपली देख सकते हो, जो मैंने समझा उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने import java डॉट util करके इसको रन करेंगे तो हमारा सेम ऑपरेशन आएगा। जैसे हम लोग फोर एंटर किए, फाइव थ्री एंटर किए तो सेलेक्ट ऑपरेशन बोला, जो वन ऑपरेशन किया तो सब्ट्रैक्शन करके हमारा आउटपुट आ गया। सेम जो मैंने आप लोगों को समझाया वही मैंने इस कोड में लिखा है यहाँ पर भी। सो आप लोग इस तरीके से जैसे कि एंटर टू नंबर बोला, टू एंटर एंड करेंगे 44 और 21। फिर सेलेक्ट करो ऑपरेशन, सेलेक्ट करो बोला, अगर हम लोग टू करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, वन करेंगे तो एडिशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। सो जरा गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।